हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 21 नवंबर 2024 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 17 नवंबर से लेकर आज 21 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये बने हैं अरविंद सिंह साहनी। 14 नवंबर को बाल दिवस किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के। ऑस्ट्रेलिया ने आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहला गुलामी विरोधी आयुक्त किसे नियुक्त किया है? क्रिस एवांस को। कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? गुजरात। जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 नवंबर को। एगास दिवाली उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? एलिस स्टीफेनिक को। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। एक 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में। नवंबर 2024 में किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? भारतीय नौसेना के द्वारा। केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहली अखिल महिला बटालियन को मंजूरी दी? CISF को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। तो अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह नाइजीरिया का सम्मान मिला हो और यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे विदेशी व्यक्ति भी हैं। उनसे पहले 1969 में एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी व्यक्ति थी जिनको यह सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर हेलविग ने। डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलवेग ने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता का पुरस्कार पहली बार डेनमार्क की जोली में गया है। मिस नाइजीरिया चिडिम्मा एडेसना दूसरे स्थान पर रही हैं, जबकि मिस मैक्सिको मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान तीसरे स्थान पर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तुलसी गबार्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी तुलसी गबार्ड को अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड पूर्व में एक सैनिक भी रह चुकी हैं और विभिन्न मौकों पर मध्य पूर्व और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों तैनात रही हैं। वह कुछ समय पहले डेमोक्रेट पार्टी से अलग हो गई थीं और चुनाव के समय रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थीं। 14 नवंबर 2024 को किस संगठन द्वारा निर्मित 75 किलोमीटर निर्देशित पिनाका रॉकेट प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, DRDO के द्वारा। 14 नवंबर को DRDO द्वारा 75 किलोमीटर निर्देशित पिनाका रॉकेट प्रणाली का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव
रिक्वायरमेंट सत्यापन परीक्षणों के भाग के रूप में निर्देशित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली के उड़ान परीक्षणों के सफल समापन के बाद इसके शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे पिनाका की मारक क्षमता 75 किलोमीटर से अधिक हो गई है और इन परीक्षणों के दौरान रॉकेटों का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया ताकि सैल्वो मोड में कई लक्ष्यों के विरुद्ध रेंज, सटीकता, स्थिरता और फायर दर जैसे मापदंडों का मूल्यांकन किया जा सके। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की अगर हम बात करें, यानी डीआरडीओ की, तो यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के जिले देश की अग्रणी संस्था है और यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुशासनिक इकाई के रूप में काम करता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है पैट्रिस एवरा को, सानिया मिर्जा, खबीब नूरमगोमेदोव को, हरभजन सिंह को। इन सभी को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने 4 भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों रूसी खबीब नूरमगोमेदोव, फ्रांसीसी फुटबॉल खिलाड़ी पैट्रिस एवरा, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को खेल राजदूत नियुक्त किया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने दुबई में हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की उपस्थिति में 4 खेल राजदूतों के नामों की घोषणा की है। हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं। भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान। भारत और जापान ने भारतीय नौसैनिक जहाज़ों के मस्तूल पर स्थापित किए जाने वाले जापानी विकसित यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना सिस्टम के सह उत्पादन के लिए कार्यान्वयन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 15 नवंबर 2024 को टोक्यो, जापान में हस्ताक्षर किए गए थे। इस कार्यान्वयन ज्ञापन पर जापान में भारतीय राजदूत सेबी जॉर्ज और जापानी रक्षा मंत्रालय के तहत अधिग्रहण प्रौद्योगिकी और रसद एजेंसी के आयुक्त इशिकावा ताकेशी ने हस्ताक्षर किए हैं और यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, जिसे नोरा 50 के नाम से भी जाना जाता है, जापान के एनईसी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक एकीकृत एंटीना प्रणाली है। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। केरल के शॉन रोजर ने आउट कर अंशुल कंबोज ने यह उपलब्धि हासिल की है। पहली पारी में कंबोज ने अपने 30.1 ओवर में 49 रन देकर 10 विकेट लिए हैं और प्रमुख रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरी बार है जब किसी गेंदबाज ने एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा चौक। केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती यानी 15 नवंबर 2024 पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही बिरसा मुंडा की जयंती पर बंसेरा उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबल का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोज वाजपेयी ने। 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मनोज वाजपेयी अभिनीत द फेबल ने यूके में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। द फेबल ने कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है, जो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नए अग्रणी सिनेमा को सम्मानित करता है और द फेबल का निर्देशन लेखक निर्देशक राम रेड्डी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 16 नवंबर को।
अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1995 में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की स्थापना की थी। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और 1995 में सहिष्णुता और अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को मदन जीत सिंह पुरस्कार की स्थापना की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर यह पुरस्कार हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुर्दु निरूपा विदुषिनी फर्नांडो। श्रीलंका की संवैधानिक परिषद ने न्यायमूर्ति मुर्दु निरूपा विदुषिनी फर्नांडो की देश की प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दे दी है। 2011 में शिरानी भंडार नायके के बाद न्यायमूर्ति फर्नांडो श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानियां हैं कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। मुद्रा है वहाँ की श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिशानायके और प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरशूरिया। नवंबर 2024 में किसने अपना पहला एटीपी फाइनल का एकल खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली के जेनिक शिनर ने। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी इटली के जेनिक शिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर यूरेन इटली में अपना पहला एटीपी फाइनल खिताब जीता है। इससे पहले अमेरिकी कोको गॉफ ने चीन की झैंग इनविन को हराकर 2024 WTA फाइनल का एकल खिताब जीता था। एटीपी फाइनल एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का सत्र की अंतिम प्रतियोगिता है जो 1970 से हर साल आयोजित किया जाता है और शीर्ष 8 रैंक वाले पुरुष एकल और युगल खिलाड़ी एटीपी फाइनल में भाग लेते हैं। किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने गुजरात के GIFT सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने भारत परिसर का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है और यह वित्तीय प्रौद्योगिकी में मास्टर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रदान करेगा। इस परिसर का उद्देश्य भारत में कुशल फिनटेक पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है और लचीले पाठ्यक्रम को प्रदान करना है। दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सरोजनी नगर में दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किया है और इस डिपो में कुल 223 महिला कार्यबल हैं जिसमें 89 ड्राइवर और 134 कंडक्टर शामिल हैं। यह पहल सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिला शक्तिकरण का प्रतीक है। नवंबर 2024 में भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स के द्वारा। 19 नवंबर 2024 को भारत का भारी संचार उपग्रह GSAT-20 जिसका वजन 4700 किलोग्राम है, यह स्पेस एक्स द्वारा कैप कैनावेरल USA से लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित यह उपग्रह दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित आवश्यक संचार सेवाएं प्रदान करेगा। स्पेस एक्स की स्थापना 14 मार्च 2002 को हुई थी। मुख्यालय इसका USA के कैलिफोर्निया में और संस्थापक CEO हैं एलन मस्क। किस देश ने भारत को $10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को $10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है। अभी से ठीक 2 महीने पहले अमेरिका ने भारत को 297 कलाकृतियां लौटाई थीं जो 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी तक 4000 वर्षों की थीं।
2016 से अमेरिका ने भारत को 578 सांस्कृतिक वस्तुएं वापस की हैं, जो किसी एक देश द्वारा लौटाई गई सबसे बड़ी संख्या है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 17 नवंबर को। भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मिर्गी फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है और विभिन्न सेमिनार, बहस मंच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मिर्गी एक पुराना मस्तिष्क विकार है जिसके परिणाम स्वरूप बार बार दौरे या फिट होते हैं। इसकी थीम है माइलस्टोन ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने रिप्रेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा के पारादीप में। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के पारादीप में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए अभ्यास रिप्रेक्स 2024 आयोजित किया है। इसका आयोजन 12 से 14 नवंबर 2024 को किया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने में विभिन्न सहयोगियों के बीच तैयारी और समन्वय को बढ़ाना है। बात करें अब आईसीजी यानी भारतीय तटरक्षक बल, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। महानिदेशक हैं एस परमेश और भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुराग श्रीवास्तव को। वरिष्ठ राजनयिक अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जो के नंदिनी श्रृंगला का स्थान लेंगे। भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के राजनयिक श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में नेपाल भूटान संभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। नवंबर 2024 में यूएन हैबिटेट और शंघाई नगरपालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। सड़क कर नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है और इस फैसले के तहत तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत कोई भी ईवी 31 दिसंबर 2026 तक कर छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा। बात करें अब स्टैटिक जीके की, तो सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4A को भारतीय संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर दर कितनी थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 20 kHz से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगें। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो सही आंसर था इस क्वेश्चन का अरविंद सिंह शाहनी। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।